हरे कृष्ण एवरीबॉडी, सबका स्वागत है आज की गीता सेशन में। हमने श्लोक चैप्टर 10 में जो विभूति योग के ऊपर है, पूरा बहुत प्यारा चैप्टर है जिसमें विभूति का वर्णन है ना। खुद को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने ऐश्वर्य को एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन को। तो बहुत प्यारा। हम अभी इसमें 20 तक हमने कंप्लीट किया है, तो आज 20 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले परमात्मा को धन्यवाद करते हैं कि यहाँ तक हम बढ़ पाए और कैसे कि 17 माह चल रहा है, ऐसे आगे भी चलते रहे, है ना। उनका आशीर्वाद, उनका परिशुद्ध प्रेम और उनका प्रसाद हमें मिलता रहे ज्ञान का। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें। श्वासों की मदद से पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें कि पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। एक अनंत शांति का अनुभव करें, परिशुद्ध प्रेम का अनुभव करें। पूर्ण समर्पण भाव से परमात्मा को याद करें, उनका धन्यवाद दें और उनसे प्रार्थना करें कि आगे भी हमें ऐसी उनका ज्ञान का प्रसाद मिलता रहे और हम अपना और औरों का मंगल कर सकें। हाथों का दर्शन करें, आंखों में लगाए। ओम श्री गणेशाय। स्टार्ट करते हैं। तो हमने 20 में देखा, 20 श्लोक 20 में कि किस तरह कृष्ण जनार्दन बने। जनार्दन मीन्स वो ज्ञान देने वाले, और इसको संबोधित कौन कर रहा है? अर्जुन ही कर रहा है, क्योंकि वो समझ गया है कि ज्ञान हमसे किससे मिल सकता है? परमात्मा से मिल सकता है। और यहाँ सामने जो कृष्ण खड़े वो परमार्थी है, परमात्मा उनके मुख से ही बोल रहे हैं। तो वो क्लियरली उसको अंडरस्टूड हो चुका है। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंडरस्टैंडिंग कृष्ण अर्जुन को हुआ है, इसलिए उनको जनार्दन बोल गया। और कृष्ण भी ये समझ चुके हैं कि कि अर्जुन रेडी है ज्ञान को एक्सेप्ट, ऑब्जर्व करने के लिए, इसलिए उसको गुणकेश बोला है कि ज्ञान को हासिल करने में। इतना ब्यूटीफुल, इसमें दो प्रोमिनेंट चाहिए, एक देने वाला है और एक लेने वाला है। दोनों रहेगा तो ज्ञान, अभी हमको भी ज्ञान मिल रहा है, तो कहाँ से हमको मिल रहा है? गीता से मिल रहा है। तो ये एक प्रोसेस है ना जिससे मिल रहा है, तो यहाँ से मिले पर हमको भी ऑब्जर्व करना चाहिए। सिर्फ एक तरफ से दे रहा है पर आप लोगे नहीं तो मतलब नहीं। तो हमको एक कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? ज्ञान हम भी ऑब्जर्व करने के लिए तैयार हो, और ये सिर्फ लेना नहीं, हमको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व जो है ना, हमें कन कन में उतरना चाहिए, और एक साधक बनने से वो बहुत इजी हो जाता है। इसलिए मैं घड़ी घड़ी साधक क्यों बोलता हूँ? तो साधक क्या करता है? साधता है हर चीज़ को। वो सिर्फ कान से नहीं सुन रहा है, वो अपने सब पूरा अपना अपना जो भी बेस्ट है वो लगा देता है। पूरा उसका फोकस, उसका हर चीज़, यू नो, इट्स नॉट जस्ट ईयर्स, उसका पूरा धारणा, पूरा हर चीज़ उस पर लगा देता है, पूरा फोकस। तब जाके वो ऑब्जर्व होता है ना, यानी कनेक्ट हो जाता है वो उसको। तो परमार्थ को कनेक्ट होना, ध्यान में एक सम स्थिति में आके एक चीज़ को कनेक्ट होना, तो ऑब्जर्व होता है, डायरेक्ट डाउनलोड होता है। नहीं तो आप सुनोगे, फिर वो प्रोसेस होगा, फिर जाएगा। इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर लो तो डायरेक्ट उतर जाएगा ना अंदर। बहुत आसान, बहुत ईजी। और वो उतर तो उसको ऑब्जर्व करना बोलते। तो हम सुन के भी कर सकते, सुन के फिर हमको मनन चिंतन करना है। वो प्रोसेस तो लंबा है, इससे हम कनेक्ट कर लो। अभी जैसा अर्जुन क्या कनेक्ट किया डायरेक्ट, उसको टाइम किधर, उसके बाद मनन चिंतन करने में। वो जिधर समझना नहीं क्वेश्चन पूछ रहा, ऑब्जर्व कर रहा है, क्वेश्चन पूछा, वो भी क्वेश्चन कहाँ से निकल रहा है? तो अंतर मन से निकल रहा है। क्वेश्चन भी उसके अंतर मन से निकल रहा है, तो ऑब्जर्व कर रहा है ना पूरा। तो ऑब्जर्व कर किधर भी अड़चन आ रहा है तो तुरंत वो अंतर मन से ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है, तुम्हें कोई डाउट है, तुरंत क्वेश्चन, फिर ऑब्जर्व नहीं हुआ, फिर क्वेश्चन, फिर ऑब्जर्व, फिर क्वेश्चन। जैसा ऑब्जर्व हो गया, देन विस्मय, देन टोटल विस्मय। अभी वो जो क्वेश्चन, अभी जो इसके क्वेश्चन है कि मैं ऐसा कर लिया और लोग नहीं कर पाएंगे ना, तो वो क्वेश्चन औरों के लिए पूछे। ठीक है, तो ये दोनों ज़रूरी है। तो ये हमको याद रखना है कि सिर्फ अच्छा ज्ञान हमको मिल रहा है पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या? अगर नहीं कर रहे तो भी वो इनकम्प्लीट हो गया प्रोसेस, वो प्रोसेस उधर इनकम्प्लीट हो गया, है ना। उतना इफेक्टिव नहीं रहा, उतना कारगर नहीं रहा। तो उसको अगर कोई प्रोसेस को कारगर बनाना है
ज्ञान को ऑब्जर्व करने में ज्ञान हमको मिले, उस प्रोसेस को कारगर बनाना, तो एक देने वाला जो गीता से मिल रहा है, गीता तो प्रोमिनेंट है, वो सही है ना। हम उसको हर बार उसको एक एक श्लोक के हिसाब से हम समझ रहे हैं, तो हम जहाँ तक हो सके उसको प्रॉपरली कर रहे हैं, तो हम जितना हो सके उतना ऑब्जर्व भी तो करें, बेसिक लेवल का तो करें, फिर एडवांस का हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो उतना थोड़ा 10% भी पहुंच गया तो समझो बहुत बड़ी बात है। अपना ऑब्जर्व होना चाहिए, सिर्फ सुनने तक नहीं रहना चाहिए। अगर ऑब्जर्व अभी नहीं कर पाते तो उसको मनन चिंतन करके तो भी होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो होगा नहीं, तो आपको मनन चिंतन का मेहनत है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ एक प्रोमिनेंट, ये इससे पता चला, ये 2-3 श्लोक से हमको ये चीज़ समझ में आया। एंड सेकेंड, इसमें वो अभी इनको कृष्ण का अंदाज बताने का टोटली अलग है ना। अभी 19 से भगवान वाच हुआ है, तो इसमें कृष्ण पहले उनको एक्सेप्ट करते, यस बोलते कि मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, क्यों, परिशुद्ध प्रेम। और यहाँ देने की भावना है, कृष्ण इसलिए देवता है ना, वो सिर्फ दे रहे, उनको कुछ बदले में नहीं चाहिए। तो उनको पता है मेरे बच्चे आज नहीं तो कल इनको आना ही है, परमार्थ को पता है आज नहीं तो कल इनको आना ही है, पर कैसे आना है उनको, उनके चॉइस से आना है उनको, मैं उनको ज़बरदस्ती लेके नहीं जाने वाला, क्योंकि उसमें कुछ होगा हमको नहीं पता है, कुछ तो होगा उसमें, उनका एक क्रिएशन का एक ऐसा एक डायमेंशन है कि हमको नहीं पता है, क्योंकि वो खुद चाहे तो लेके जा सकते हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पर वो क्यों नहीं कर रहे ऐसा, कुछ वजह होगा उसमें। एक वजह ये है कि वो हमको लव से हमको एक्सेप्ट करना है, ज़बरदस्ती नहीं चाहते किधर भी। हमने जब वो ज़बरदस्ती उठा के लेके फिर बोले यार मेरे को नहीं, ये नहीं देगा, मैं तो ही ना आपसे, आपने ज़बरदस्ती मुझे उठा लिया, ऐसा क्वेश्चन उनको चाहिए ही नहीं भाई, तो जो करना है कर, हम जो मांगते हो हमको मिलता है, इतना हमको। और वाकई में ये फैक्ट है, क्योंकि मैंने देखा हूँ ऐसे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो योग को यूज़ कर रहे हैं, यही जो गीता को यूज़ करके उन्होंने ऐसे प्रोग्राम बनाए जहाँ पैसे को मांग सकते हो, बिकम अ मनी मैग्नेट करके प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम है, और मैं सब प्रोग्राम अटेंड किया हूँ, तो मैं पार्ट ऑफ द टीम था, तो देखा हूँ उसमें ये योग को ही यूज़ कर रहे हैं। योग में कैसे पूरे मन को एक उसी में फोकस करो, रोज सुबह उठ के चिल्लाओ कि बारिश हो रही है मेरे पे, उसको विजुअलाइज करो, तो वो क्रिएटिव फैकल्टी उनको मालूम पड़ गया, तो उसको यूज़ कर रहे हैं, और उनको पता है कि परमात्मा में लिखा है जो आप मांगोगे आपको परमात्मा देगा। कंटिन्यू सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, सुबह सुबह उठ के चिल्लाओ, जोर से उसको बोलो, यार आपका इंद्रियों को यूज़ करो, आप बोल जोर से बोलोगे तो वही सुनाई देगा आपको, 2 से ज़्यादा इंद्रियां आपने यूज़ की और उसको सोचो, 3-4 इंद्रियां आपने यूज़ की, तो वो आप उसका आपका ध्यान उसी में, तो फिर आप दूसरा कुछ नहीं सोच रहे हो, तो डायरेक्टली आपको वो मिलना चालू हो जाएगा, वो आप मैग्नेट, आपको अट्रैक्ट करोगे आप पैसे को। और ये फैक्ट मैंने देखा है लोगों को पैसे मिलते हुए, उन्होंने अपना ब्लू प्रिंट प्लान बनाया पैसे के लिए, उन्होंने उसमें सब लिखा, और रोज वो पोस्टर्स देखते हैं, मैंने खुद देखा है लोगों को तो बनाते हुए, मैंने भी अपना एक बनाया, पर मेरा उसमें भी योगा योगा था, तो वो सब हुआ, उसमें एक वेलनेस सेंटर था छोटा सा, तो छोटा सा बन गया, उसमें बड़ा वेलनेस सेंटर भी था, वो भी था कि बड़ा वेलनेस सेंटर हम सब मिलकर उधर कर, वो अब तक नहीं पहुंच पाए, पर वो मैं देखना ही बंद कर दिया ना, चार्ट देखना बंद कर दिया, मैं 1-2 दिन देखा फिर बंद कर दिया। वो चार्ट में आज भी देखते रहूँ तो शायद वो भी हो जाए, पर वो सब भौतिक है ना एंड ऑफ द डे। अगर हमको अध्यात्म को साथ लेके चलना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भौतिक को छोड़ दो, भौतिक को भी प्रायोरिटी दो, पर भौतिक ही सब कुछ रह जावे, परम धाम हमारा छूट जाए तो क्या मतलब है ऐसे भौतिक। हम भौतिक भी देखें तो परम धाम होने से हम भौतिक भौतिक सब में सब मिलता है ना हमको, परमार्थी होने से हमारा स्व का भी फायदा है, परिवार का भी फायदा है, परोपकार औरों का भी फायदा है, और परमार्थ का भी फायदा है, हमको खुद को परमार्थी बनने में, हमको खुद को परम धाम जाने का भी रास्ता मिलता है, तो विन विन हो गया, ठीक है। तो वही हमको, हमारा फोकस उसी में रहेगा, ठीक है। अब इसमें श्लोक 20 में वो बोल रहा है कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ, मैं ही अंत हूँ। सोचो अभी ये सब, अभी कृष्ण का ये, अब पहले हमको कैसे बोले थे कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, अभी करता भोगता तो हमको समझ में नहीं आता है ना, करता भी वही है, परमात्मा ही भोगता है, करता तो मैं जो भोग रहा हूँ परमात्मा कैसे भोग रहा हूँ, तो उसके लिए नॉर्मल लोगों को नहीं समझ में आता है, तो इसलिए अभी एक
अर्जुन को समझ में आ गया, क्योंकि अर्जुन ऑलरेडी वो लेवल का था ना, पर अभी वो किसके लिए मांग रहा है, किसके लिए बोल रहा है कि औरों को कैसे समझ में आए। तो उसको बोलता है आप अभी, वो कृष्ण गेयर चेंज करते एकदम बेसिक लेवल पे आ गए। कर्ता भोक्ता सब हटा दिए बाजू में, उन्होंने सिंपल बोला कि मैं ही आदि हूँ, यानी हमारा जो बिगनिंग होता है वो भी परमात्मा से थ्रू ही होता है। अभी आप भौतिक का शरीर पकड़ो तो शरीर का शरीर का आगमन भी है उनसे, उनके परमिशन से हो रहा है, उनकी ऐश्वर्य से हमको बॉडी मिल रहा है, प्रोसेस चालू होता है। और हम जो जी रहे हैं, हमारा श्वास चल रहा है, प्राण शक्ति जो मध्य में जो भी हमका लाइफ हमारे साथ है, वो सब भी, वो भी परमात्मा का आशीर्वाद ही है, उनका ही ऐश्वर्य। और हमारा बॉडी कांत पकड़ लो जो भी है, वो भी कैसे होता है, परमात्मा का ऐश्वर्य से। अब जो भी जिसमें भी पकड़ो, एटम का पकड़ो, उसका भी आदि मध्य अंत, वो भी परमात्मा। तो और छोटा हो गया, हमारे बॉडी के सेल का पकड़ो, उसका भी वही है, उसका आदि मध्य अंत। फिर पूरा हमारा सिस्टम का पकड़ो, जो बॉडी मैनिफेस्ट है, उसका भी आदि मध्य अंत, सब परमात्मा ही, सब परमात्मा से। श्लोक 20 इज अ प्रमाण कि ये फैक्ट है, सब उनका ही ऐश्वर्य, उनका ही क्रिएशन से, वो उनके शक्ति से, उनके ऐश्वर्य से, वो सब उनके थॉट से चल रहा है ना, और सोच रहे और वैसा हो रहा है। तो इसलिए तो हम भी जो विजुअलाइज करें, हम उनकी अंश, तो हम जो विजुअलाइज करें वो भी होगा। वो उनका विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल है, उसमें कोई डाउट, कोई फियर कुछ नहीं है। हमारे विजुअलाइजेशन में भी डाउट है, फियर है, जलस है, दुनिया भर के उसमें गंदगी है। वो गंदगी को हटा दो, उससे परिशुद्ध प्रेम करो। उसमें स्वार्थ है, सब है, स्वार्थ को हटाओ, परिवार को हटाओ, परोपकार को हटाओ, सिर्फ परिशुद्ध परमार्थ के हिसाब से सोचो तो वो होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं होगा, क्योंकि परमार्थी करके आप सोचोगे तो परमार्थ का विल हो गया। तो विल तो जैसे सोचिए और बनना चाहिए, तुरंत तथास्तु होना चाहिए, पर नहीं हो रहा। तो हम किधर न किधर, हमारे में अभी भी कमी है, वी आर वर्क इन प्रोग्रेस है हम सब। तो ठीक है, पर हमको आज नहीं तो कल हमको मालूम पड़ गया, विज्ञान ज्ञान हमको मिल गया कि ये ऐसा होता है। तो हमको उसको साधते रहना है, साधते 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 एक दिन तो लगेगा, जिस दिन लगेगा उस दिन सब बन जाएगा, है कि नहीं? हम भी अनंत है, हम क्यों घाई करें, हम अपना ये जर्नी को भी एंजॉय करें ना। परमार्थी होने का जो साथ हम साथ रहे, वो साथ भी हम किसको रहे, परमात्मा कर रहे उनकी है ना। तो वो भी बहुत बड़ी, उसको भी तो एंजॉय कर सकते हैं ना। बहुत वंडरफुल चीज़ है, पर ये चीज़ हम उस दिशा में सोचे, उस दिशा में कारगर है, उस दिशा में बढ़े आगे, तो वो सब वंडरफुल, सब विस्मय। ठीक है, तो ये बोले आदि मध्य और अंत में ही, है ना। तो ये चीज़ से ये श्लोक कंप्लीट होता है। तो मैं अभी आगे बढ़ूंगा, तो श्लोक 21 करता हूँ, जो आज का हमारा न्यू श्लोक हम ले रहे हैं। 20 तो मैंने इसका कंप्लीट आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अभी श्लोक 21 लेके, तो कौन आज श्लोक 21 पढ़ने वाला है? सर मैं कर रहा हूँ। तो ध्रुवेश को रिक्वेस्ट करूंगा कि श्लोक 21 उच्चारण करे, हमारे लिए पढ़े। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश का कि इतना अच्छे से उन्होंने ये श्लोक पढ़ा। अभी इसमें बिफोर ये श्लोक चालू करने से पहले देखिए, इसमें अभी परमात्मा ने फिर ये चेंज किया, क्योंकि अर्जुन ने किसके लिए बोला है, औरों के लिए। अर्जुन तो पूर्ण समर्पित हो चुके, अभी तो और आया तो क्या हो गया उसमें, जन है ना, मासेस के लिए। तो मासेस में क्या चल रहा है अभी दौर, उधर अधर्म का बोलबाला हो चुका है, तो ये त्रेता है, अधर्मी लोग काफ़ी थे, इसलिए तो ये महाभारत हुआ ना, कि धर्म अधर्म को अधर्मी, एक तरफ अधर्मी लोग खड़े हैं, एक तरफ धार्मिक लोग खड़े जो धर्म का साथ दे, और एक तो अधर्म का साथ दे। ऐसा पूर्ण डिवाइड हो चुका है क्षत्रियों में। ठीक है, तो अभी उसमें ब्राह्मण लोग भी आ गए जो अधर्मी, पर ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण बोलने से मात्र से वो धर्म में होना चाहिए, अगर वो धार्मिक नहीं है तो अधर्मी हो गए, है ना। पर क्षत्रिय तो प्रॉपरली डिवाइडेड है, और ये किस कौन से लाइन में डिवाइडेड है, धर्म के लाइन में डिवाइड, एक तरफ अधर्म है, एक तरफ धार्मिक लोग। तो अभी ये त्रेता युग में तो प्रॉब्लम है ही। तो अभी परमा
कृष्ण ने गेयर चेंज किया, परमात्मा गेयर किया। अभी वो जो भी एक्सप्लेन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या दे रहे हैं कि वो बता रहे कि तुम्हारा फायदा क्या है। हर हर कोई देख रहा है मेरा फायदा क्या है, इसलिए तो खड़े हैं ना उधर। भीष्म पितामह उधर क्यों है? तो वो अपने वचनबद्ध है, अपने प्रतिज्ञा लेके बैठे। तो उनका प्रतिज्ञा में उनका फायदा दिख रहा है उनको। उनको लग रहा है मैं प्रतिज्ञा पे टिका हूँ तो मैं धार्मिक कार्य कर रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है, धर्म से बढ़कर किसी का प्रतिज्ञा नहीं हो सकती। कोई भी हो, भीष्म पितामह कोई भी हो, धर्म से बढ़कर कोई नहीं है। उनके धर्मराज से बढ़कर कोई नहीं है, और धर्मराज से बढ़कर कोई है क्या? कोई नहीं। हमने देखा ना उनका ऐश्वर्य, सब कुछ उनके अधीन है। जब धर्मराज से बढ़कर कोई नहीं है, तो धर्मराज का तो धर्म ही सब कुछ है ना, वही उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमारे लिए भी वही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो इससे बढ़कर कोई तो प्रतीक बोले मैंने वचन दिया हूँ तो मैं वो करूँगा ही, मेरा दोस्त है तो मैं करूँगा ही, मेरा पुत्र है तो मैं तो करूँगा ही, तो गया फिर काम से। फिर वो उसको ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी, क्योंकि वो सब बॉडी कॉन्शियस बातें हो गई ना। वचन बॉडी का, बेटा बॉडी का, दोस्त बॉडी का, भौतिक चीज़ें हो गई ना, सब टेम्पररी है। तो टेम्पररी चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस दे देना है ना, कि मेन जो मूल चीज़ है उसको भूल जाओ, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है? कोई कोई स्मार्टनेस नहीं है इसमें। ये इसको अक्लमंदी बोला ही नहीं जाएगा, इसको मूर्खता ही बोला जाएगा, है ना। तो हमको ऐसे मूर्खता में नहीं पड़ना। पर भौतिक इम्पोर्टेंट है, यस बॉडी इम्पोर्टेंट, बॉडी है तो हम सब कार्य कर रहे हैं ना। पर ये बॉडी क्या है? हम बॉडी नहीं है, हमको ये बेस्ट क्रिएशन मिला है, तो इसका हम पालन प्रॉपर करें। उधर सब गड़बड़ कर देते, ये बॉडी कॉन्शियस हो जाएंगे पर बॉडी को इज्जत नहीं देगी। बॉडी कॉन्शियस हो गए तो उसमें बॉडी का ही घात करते, क्योंकि हम बॉडी है ना, फिर हम अपनी मनमानी करें। पर अगर आप ये सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ, ये परमार्थ की चीज़ है, मेरे को दी गई है, तो हम इसका अच्छे से देखभाल, मैं इसका पालन करता हूँ, मेरे पे डिपेंड है टोटल। इसको खाना पीना, इसका देखभाल मुझे करना है, तो हम कितना केयरफुल रहेंगे। तो हमको उतना केयरफुल रहना है, कितना कॉशियस रहना है, क्योंकि बहुत बड़ा गिफ्ट हमको मिला है। कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं मिली। मनुष्य का योनि मिलना ये बहुत भाग्य की बात है। और हमने ऐसा कुछ बहुत अच्छा कार्य, हमको विस्मृति, हमको पता नहीं है, पर हमने कुछ ऐसा बहुत अच्छा कार्य किया है, तो मरते समय हमने ये योनि मांगी होगी तो हमको योनि मिली है। ऐसा कुछ हमने कार्य किया कि हमको योनि मिली है, तो हमको इसका भी एडवांटेज, क्योंकि मनुष्य से ही देवता बना जा सकता है और दानव बना सकता है। हमको मनुष्य से देवता बनना है, क्योंकि देवता से हम परमार्थी हो सकते हैं। और सब इसी मैनिफेस्टेशन में करना है हमको, और 10 मैनिफेस्टेशन में नहीं आना है, क्योंकि ये भी संभव है, हमने देख लिया। क्योंकि इसी परमार्थी बनना है, मंजित होना है, पूर्ण समर्पण से परमार्थी होना। बस परमात्मा स्वयं आके हमको लेके जाएगा। हमने देखा ना, पूरा प्रोसेस देख लिया। अब उसको साधक बन के साधो और इम्प्लीमेंट करो, हासिल करो, इतना सरल हो चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या, पहली बात तो हर कोई अपना बेनिफिट देख रहे कि इसमें मेरे को क्या मिलने वाला है। तो ठीक है, तो अभी परमात्मा अपने ऐश्वर्य और प्रिंसिपल को, कोई इम्पोर्टेंट बिंदु को लेके बताया ना, तो हर बिंदु में आपको क्या मिलेगा, मैं क्या दे रहा हूँ आपको, उसमें आपका क्या फ़ायदा है, वो आपके बेनिफिट को लेके पूरा। अभी आगे का जो इतने श्लोक में देखो ना कहा, अभी इसमें स्पेशली 23 में जो श्लोक आप देखोगे, इसमें परफेक्ट 21 और 22 में 21-22 आज करेगा, तो इसमें आप देखो परफेक्ट हमारा बेनिफिट हमको देखने मिलेगा। एज ए साधक मैंने वही आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। और इसमें एक सेकेंड क्या है, लोग कंपेयर करते हैं, उनको कंपैरिजन चाहिए कि आप अच्छे हो तो कैसे अच्छे हुए, किससे अच्छे हो। अभी हम बोलेंगे परमात्मा सर्वत्र है, वो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ मान अपन, किससे सर्वश्रेष्ठ है वो भी तो बताओ, कैसे हुए। कोई तो कंपैरिजन में दिखाओ, सामने एक है तो उससे बड़े। क्योंकि बुद्धि ऐसी है ना, लोगों को नहीं समझ में आता। आप बोलो ये सही है तो बड़ा, किससे बड़ा? अरे प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ा पोस्ट है, अपन किससे बड़ा? तो हमको पता है नगर सेवक से बड़ा चीफ मिनिस्टर से बड़ा, ये वो स्टेट का वो प्राइम मिनिस्टर। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, क्यों बड़ा है? तो कंपेयरिंग चाहिए, तो उन्होंने कंपेयर किया है। कैन यू बिलीव इट? हर श्लोक में उन्होंने कंपेयर किया कि इन चीज़ों में मैं ये हूँ, इन चीज़ों में मैं ये हूँ। इतना ब्यूटीफुली उन्होंने कि हमको क्लैरिटी मिले कि भाई परमात्मा क्या है और उसमें हमारा बेनिफिट क्या है।
और कंपेयर भी ऐसी चीज़ को लेके कर रहे हैं, वही ब्यूटी है इसमें। मैं जितने बार पढ़ता हूँ उतना ये होता है कि क्या ब्यूटीफुली उन्होंने कंपेयर किया है कि भाई ये चीज़ में मैं ये हूँ और उसमें हमारा बेनिफिट, वो क्यों हो तो कि उसमें हमारा बेनिफिट दिख रहा है, वो हमसे रिलेटेड है, इसलिए वो चीज़ को उन्होंने एग्जाम्पल लिया। ठीक है। और थर्ड इसमें इम्पोर्टेंट है कि, और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ समझ में हमको अभी क्यों नहीं आता है, अभी ये मैंने बोला तो ये अभी मैंने जो बोला हूँ ये मैं इसलिए बोला हूँ कि आप लोग को समझे कि इस श्लोक का महत्व क्या है। नहीं तो ये श्लोक सबसे बोरिंग होते। पहले मैं जब फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा था ना इसको, जो एग्जाम्पल ये, क्योंकि ये एज अ श्लोक वाइज मैंने पढ़ा ही नहीं, हम लोग को पूरा चैप्टर वाइज बताया गया था। तो चैप्टर वाइज पढ़ा, उसमें क्या था कि ये सब चीज़ क्यों बता रहे हैं, हमको क्यों हम रिलेट नहीं कर पाते, बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम एकदम अलग था। हम जो एजुकेशन पढ़े वो अलग, मॉडर्न हम अलग चीज़ पढ़े। और पर उस समय में कृष्ण ने वो क्यों बोले, भगवान वैष्णव क्यों बोले, तो तभी के लोग गुरुकुल में पढ़े थे, तो उन्होंने जो पढ़ा है वो बेसिस पे उनको बताया गया। अब इसमें कैसे आपको मालूम पड़े, जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, कुछ चीज़ हम रिलेट करेंगे, कुछ चीज़ हम नहीं कर पाएगा, तो मैं थोड़ा सा उसमें बताऊंगा किस तरह उन्होंने वही पढ़े। अर्जुन और बाकी के लोग जो भी तभी के लोग गुरुकुल में पढ़े, तो उनको यही सब्जेक्ट, यही स्टोरीज को लेके समझाया जाता था, तो उनको वो बेसिस रख के उनको बताया, तो उनको एकदम क्लैरिटी मिलती है। हाँ बचपन में हमने ये पढ़े थे, अच्छा इसमें ये कृष्ण है, ये परमार्थी है, ओ हो बहुत शक्तिमान है। और क्यों है, तो हमारी बॉडी से तुरंत रिलेट करे कि हमको, हाँ हमको ये फ़ायदा, इससे हमको फ़ायदा है, तो वो सबसे फ़ायदा हमको इनसे ही मिल रहा है, तो तुरंत रिलेट, तो तुरंत विस्मय में चले जाएंगे, तुरंत उनका ऐश्वर्य का उनको बोध हो जाएगा कि हाँ ये तो ऐश्वर्य है भाई, तो बहुत पावरफुल चीज़ है, तो उस तरह ये लेते। तो ये चीज़ को समझ के चले तो आपको ये श्लोक रिलेट करेगा, तो रिलेट नहीं करेगा, नहीं तो बोले क्या है ये। इसलिए मैं स्पेसिफिकली बताओ, ये बताने का मेरे को मकसद ये साधक का ये आपको किधर नहीं मिले, एज ए साधक मैंने बैठा हूँ, कोई इसको काउंटर कर सकता है, पर मेरे को साधक बोल के यही चीज़ दिख रहा है, और यही चीज़ आपको भी दिखेगा साधक बन के, एकदम क्लियर दिख रहा है, इसमें कोई संकोच नहीं है। तो अभी मैं श्लोक में जा रहा हूँ, तो इसको ये दृष्टिकोण से देखे तो आपको रिलेट कर पाओगे, आपको इसमें फिर आपको वो चीज़ बोलते हैं ना, विस्मय में आप जा सकते हो, और इसमें परमात्मा का ग्लोरी, नहीं तो सिर्फ परमात्मा क्यों बोल रहे हैं सब, क्या मतलब है सब बता के, ऐसा लगेगा कि क्या मतलब भगवान बाचे कि मैं ये हूँ मैं हूँ, खुद का बड़ा कर रहे, उसमें भी हमारा फायदा है। अब देखो कितना ब्यूटीफुल, अभी ये रिलेट करना है, एक इसमें भी हमारा बेनिफिट है, सेकेंड ये कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको हमको मालूम पड़े ना कि भाई इसमें अच्छा ये, और उसमें मेरा बेनिफिट, मेरे को ये मिल रहा है, प्लस उन्होंने वही पढ़ी हुई चीज़ है, तो वो तेरा फतवा, हम वो पढ़ी नहीं है, हमने वो पढ़ा नहीं, तो मैं आपको बताते रहूँगा कि उन्होंने क्या पढ़ा है और किस तरह किया। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें चलते हैं कि इसमें बताया गया है कि इसमें एक अतिथि करके, अतिथि एक कश्यप की फर्स्ट वाइफ थी, कश्यप एक ऋषि थे बहुत बड़े, उनकी फर्स्ट वाइफ अतिथि, उनसे 12 पुत्र, कॉस्मिक पुत्र का जन्म हुआ। ओके, सेलेस्टियल पुत्र बोल सकते हो, सेलेस्टियल पर्सनैलिटी बोल सकते हो, ऐसे जन्म हुआ 12। उनमें से सबसे रिलेवेंट, सबसे पावरफुल कौन से, वमन। और वमन क्यों पावरफुल है, क्योंकि वमन विष्णु के अवतार है, वो परमार्थी हुए, वो देवता स्वरूप हुए। उनके 12 पुत्र में से वमन ने ऐसे कार्य किया, परमार्थी हुए, और उनको अवतार बोलते। तो बोल रहे हैं कि 12, ये जो 12 अतिथि, अतिथि इसमें वर्ड एग्जैक्टली मैं बताता हूँ, 21 कर रहे हैं ना, अतिथियों में मिले, अतिथ्य में वमन हूँ, आतिथ्य पुत्र में मैं वमन हूँ, यानी सोचो आतिथ्य 12 अभी गुरुकुल में इन्होंने पढ़ा रहेगा। ठीक है, तो उसलिए वो एग्जाम्पल थे कि आतिथ्य 12 आतिथ्य पुत्रों में, जो पहले, जो कश्यप के जो पहले 12 पुत्र होते, उसमें से मैं कौन हूँ, मैं वमन हूँ, यानी वमन कौन, विष्णु के अवतार। उससे हम कैसे, उससे तो हमको हमारा पालन हो रहा है, विष्णु तो हमारा पालन करता है, तो अब रिलेट हुआ ना। एक तो उन्होंने पढ़ा था कि कश्यप ऋषि थे, उनके पहली बीवी अतिथि थी, उनसे 12 पुत्र थे, उसमें एक पुत्र वमन है मान, तो 12 पुत्रों में मैं वमन हूँ,
तो क्या बाकी पुत्र उनके उनसे निकले, पर मैं वो परमार्थी हुए ना। तो मेरा जो ऐश्वर्य वमन के थ्रू दिखा, और वो उसको ऐश्वर्य दिखा तो क्या हुआ, वो विष्णु के अवतार हुए, तो उन्होंने कितना बड़ा कार्य करके गए, सब मंगल करके गए लोगों का। तो वो रिलेट किया, अरे उससे तो हमको बहुत फायदा हुआ, अच्छा तो वो परमात्मा की ऐश्वर्य है, अरे वाह। तो ऐसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक हुआ। और सेकेंड लेयर है कि जो भी प्रकाशवान चीज़ें आपको दिखती है, जो भी प्रकाशवान, जो ल्यूमिनियस बॉडी जो भी दिखती है, जो चमकने वाली चीज़ है, जो ज़्यादा प्रज्वलित होने वाली चीज़ है, उन सब में मैं सूर्य हूँ। अब सूर्य का तेज समझो, सूर्य आता है बाकी सब दिखना बंद हो जाता है ना, सूर्य का तेज सबसे प्रोमिनेंट है। तो बता रहे कि कितने क्या क्या है सेलेस्टियल बॉडीज में, क्या क्या, सबसे जब सूर्य का प्रकाश आता है तो कोई प्रकाश टिकता है क्या, हम लाइट भी चालू करके रखो, पर सूर्य का प्रकाश या तो लाइट का है नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसका, क्योंकि वो सबसे ल्यूमिनियस बॉडी में सबसे पावरफुल जो ल्यूमिनियस बॉडी है वो सूर्य है। तो क्या उसके और जो और ब्रह्मांड में और में नहीं है, सूर्य से बड़े बड़े सूर्य हो सकते हैं ना, पर हमारे लिए हमको प्रकाश कहाँ से मिल रहा है, सन से मिल रहा है। तो हमारा बेनिफिट किससे हो रहा है, सूर्य। इसलिए वो बोल रहे कि वो बोले ना कि मैं ग्लोरी बताऊंगा, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, तो प्रोमिनेंट बता रहे, जो हमारे लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सूर्य है। तो बाकी का सब क्यों बात करें, हमें समझ में ही नहीं आएगा। हमको जो दिखता है, हमको सूर्य से बेनिफिट मिलता है, एनर्जी मिल रहा है, सब हमको सूर्य से मिल रहा है। हमको पता है सूर्य का महत्व क्या है, सूर्य के बगैर हमारी कुछ भी अस्तित्व ही नहीं, हम एग्जिस्ट ही नहीं रह कर सकते। तो परमात्मा बोल रहे सूर्य मैं हूँ, ठीक है। तो कितना ब्यूटीफुल देखो, कैसे जितने ये अभी ये हो गया, अभी थर्ड में देखो, जितने सेलेस्टियल जो भी बॉडीज दिखते हैं, अभी दिन के टाइम पे सूर्य हो गया, रात के टाइम पे जो भी सेलेस्टियल बॉडी आसमान में हम लेटते तो जो दिखते हैं, जो चमकते हुए चीज़ थी, जो सेलेस्टियल बॉडी है, उसमें सबसे चमकता कौन है, सबसे हमको फायदेमंद कौन है, मून। तो मून में, क्योंकि भले कितना भी चमके पर रोशनी तो मून का ही आता है ना हमारे पास, और मून ही रेलेवेंट है हमारे लिए, हम मून को ही समझ पाए, बाकी लोग को नहीं समझ पाएंगे। तो मून के प्रकाश में ही हम वो शीतलता अनुभव करते हैं, और जो भी ब्यूटी हम आस पास जो भी ब्यूटीफुल चीज़ है, रात की जो चांदनी है उसमें जो ब्यूटी है, वो तारा नहीं दे सकता हमको, तारा खुद चमक रहा है, पर हमको क्या मिल रहा है उससे, कुछ नहीं, है ना। और तारा सेलेस्टियल बॉडी में भी सब बोले कि स्टार को क्यों नहीं लिए, सेलेस्टियल बॉडी क्यों बोले, तो हमको स्टार कौन सा है, सेलेस्टियल बॉडी कैसा मालूम पड़ेगा, सब चमक रहे हैं ना, इसलिए उसको सेलेस्टियल बॉडी बोला गया। तो उसमें कुछ तारे भी हो सकते हैं, पर परमात्मा कितने एक्यूरेट है, वो इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं है। तो उसमें अभी लोग ढूंढते बैठे स्टार कौन सा है, सेलेस्टियल बॉडी कौन सा है, वो तो स्टार है, वो और सन से बड़ा है, सन से छोटा है, अरे क्या करना है हमको, वो सब करने तो ही ना भेजा, उसमें पूरी ज़िंदगी खप जाएगी, हमारे भी खपा रहे, हमारे पास आने वाली पीढ़ियों का भी खपा रहे, हमको परमार्थी होना है बस। फिर तो हम परम धाम गए तो हमको सब दिखने वाला है, पूरा परमात्मा स्वयं हमारे साथ प्रत्यक्ष हो गए, उनके हर लोग। इधर अर्थ से हम बैठ के क्या देखेंगे, क्या समझेंगे, उधर बैठो सब क्लियर दिखेगा ना हमको, सब टोटल हर चीज़ क्लियर दिखेगा, क्या कौन क्या है, एवरीथिंग विल बी क्लियर। और प्रत्यक्ष हम देख पाएंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी रहेगी, हम समझ पाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी क्यों मेहनत करने का, उधर चले जाओ सब समझ में आ जाएगा, क्लियर सिंपल। पर वो हमको नहीं समझ में आता, तो हमको पढ़ाया ऐसा गया है ना, तो यही तो दिक्कत है सबसे बड़ा। तो अभी देखो कैसे, अभी ये समझना, तो अभी आप रिलेट कर सकते हो कि क्या ये कंपैरिजन नहीं है, ये हमारे लिए, क्योंकि तभी लोगों को बुद्धि में तभी जाएगा। क्योंकि अर्जुन की डिमांड था कि लोग नहीं समझ पाए, तो आप ऐसे समझाओ कि ये सब समझ सके, तो शायद कुछ लोग सुधर के आ जाए इस तरफ, है ना। फिर भी लोग नहीं आ पाते, तो क्या होता है अभी आगे श्लोक में मालूम पड़ेगा कि देखो एक एक चीज़ इतना ब्यूटीफुली दिया गया, पर आपको साधक बन के साधना पड़ेगा, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद क्या था, अभी इसमें
अभी मैंने क्या बोला, कश्यप की फर्स्ट वाइफ कौन थी? अदिति थी। अभी सेकंड वाइफ कौन थी? मैं दिया है, नहीं दिया है लगता है। हाँ, दीति। सेकेंड वाइफ दीति थी। तो सेकेंड वाइफ दीति से दैत्य थे, जो डेमन्स थे, वो सब बच्चे उनके डेमन्स में हुए। एक तरफ सब अतिथि को सब अच्छे बचे, यानी उसमें थे देवता, जैसे सब देवता, सब सेलेस्टियल बॉडी थे, यानी जो बोलते हैं ना, जो सेलेस्टियल, जो ऐसे शक्तियाँ जो पर्सोनिफाई की गई है, पर वो सब एक इम्पोर्टेंट कार्य कर रहे थे देवता। उसमें से सबसे पावरफुल कौन थे? वमन, जो अवतार करके इधर आए, और वो कौन थे? विष्णु के अवतार थे। तो वो हमको कितने कारगर थे। उसी तरह ये दैत्य में, क्योंकि हर चीज़ परमात्मा से ही है ना, तो दैत्य में कौन है? परमात्मा। तो अभी वो बता रहे कि दैत्यों में जो दीति जो सेकेंड वाइफ थी कश्यप की, तो दैत्यों में मैं कौन हूँ? अभी दैत्य क्या हुआ, दैत्य का अब उसकी स्टोरी को जाने देता हूँ मैं। अभी दैत्य में 49 दैत्य, उनको क्या बोला गया? मरुत्स बोला गया, मरुत्स। अभी मरुत्स कितने थे? 49 थे। तो 49 में वो, उनको वायु भी, वो सब वायु का कार्य करते हैं। उनको यूनिवर्स में वो विंड यानी वायु का कार्य करते हैं, यानी उनका पर्सोनी पे उनका शक्ति क्या थी? वायु में वो तब्दील हुए, और वो वायु का काम करते हैं। उनका भी अपना काम है, वो सब परफेक्टली काम कर रही है। पर वो कौन है? वो इनके पुत्र, वो क्या है? डेमन्स में आते हैं, दैत्य में आते हैं। और दैत्य में उन सब विंड का कार्य करे। उसमें से सबसे प्रोमिनेंट कौन है? कौन सा विंड है? परिवाह। परिवाह वी को क्या बोला गया? मरीची। मरीची उनका नाम है। अभी वो क्यों इंपॉर्टेंट है? अब ब्यूटी देखो। अभी गुरु को हमने पढ़ा नहीं बोल के हमको कन्फ्यूजन है, पर इन्होंने गुरुकुल में पढ़े हुए लोग हैं, इनको पता है कि 49 वायुज है जो यूनिवर्स को, जो यूनिवर्स में 49 वायुज जो यूनिवर्स को चलाती है, वो ये 49 ये वायुज है जो इम्पोर्टेंट वायुज है। और उसमें से मरीची सबसे इम्पोर्टेंट वायु है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा पाचन चल रहा है। हमारे बॉडी में जो पाचन क्रिया को उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। पाचन क्रिया को प्रोत्साहित होता है ना। और पाचन क्रिया में पाचन की जो क्रिया है उसमें मदद करता है वायु। हम जो भी खाते हो पचता है ना, उसमें मदद करता है और पूरे सिस्टम को प्रोत्साहित करता है। प्लस हमारे बॉडी में जो ऊर्जा महसूस, वो भी ये वायु से मिलता है। तो हमको कितना कनेक्ट हुआ ना, हर लोगों का अरे ये तो इम्पोर्टेंट वायु है, उससे हमारा फायदा है। तो वो कौन है? वो मैं। यानी सबसे बाकी वायु इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? इंपॉर्टेंट है, पर उनका कार्य दूसरा है। पर ये जो हम खा रहे हैं, हमारे पाचन, हमारे बॉडी को जो ऊर्जा मिल रही है, वो किससे मिल रही है? ये वायु से। तो ये वायु मैं, यानी आप रिलेट कर रहे हैं, यानी तुम्हारे शरीर में जो ऊर्जा वो मेरे थ्रू ही मिल रहा है। इतना परफेक्ट रिलेट करके बताया तो लोगों का बुद्धि खुले कि भाई इसमें सब चीज़ तो मेरे को मिल रहा है, सब कुछ मेरे को परमात्मा के ऐश्वर्य से ही मिल रहा है। तो कितना आसान होगा हमको उनको सरेंडर करने के लिए, परमार्थी बनने में सबसे ज़्यादा फायदा दिखेगा। तो हर चीज़ उनसे मिल रहा है, तो उनको ही नमन करो ना भाई, उनको ही नमन करो, उनके बारे में ही सोचो, उनको ही प्रार्थना करो, उनसे ही एक होने की कोशिश करो, उनके टीम में जुड़ने की कोशिश, जिस तरह समझो आप। ठीक है, तो ये था श्लोक 21। इतना प्यारा था, इसको आप लोग साधो तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब श्लोक 22 कौन पढ़ेगा? समय कर रहा हूँ। हाँ बोलो। वेदानां सामदेवोऽसिं देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चासिं भूतानामस्मि चेतना। देखो अभी इसमें ये कंटिन्यूस फ्लो, अभी ये क्या है, अभी हम इसको एक समझने के लिए ये एक फ्लो में चल रहा है। अभी उन्होंने ये बताया तो अर्जुन और ये हो गया कि कितना परफेक्टली बोलते हैं ना, एक अर्जुन को खुद समझने के लिए समझ लिया, अपन किसको समझाने के लिए वो अलग, वो टोटल अलग फील्ड है। हम कुछ समझ गए, हमारे लिए समझ गए, वो अलग बात होता है, अपन किसी को सिखाने के लिए वो अलग टैलेंट है ऑल टुगेदर। आप जो समझे वही चीज़ सबको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हमको वो अलग स्किल है, तो वो डेवलप कर रहा है कृष्ण। सोचिए कितना ब्यूटीफुल, यानी जस्ट इमेजिन कीजिए क्या लेवल का ये नॉलेज है हमको मिल रहा है। यानी हम तक तो हमने समझ लिए, पर मासेस को जहाँ एक चीज़ बोले सबको रिलेट हो,
अब ये सबको रिलेट होने वाली चीज़ है। इसमें मैक्सिमम जो बोलते हैं ना कुछ नहीं जानता है वो भी रिलेट कर पाएगा। अच्छा परमात्मा वो है, तो गुरुकुल में पढ़े, तो हमको अभी इसको क्या करना है, आज के एजुकेशन में कैसे हमको रिलेट करें। या तो हम गुरुकुल करेंगे तो गुरुकुल के बच्चों को एक क्लियरली समझ में आ जाएगा, फिर भी हम इस तरह उनको समझाए तो समझ में आएगा कि भाई ये समझा के समझाए तो मतलब है, नहीं तो कुछ मतलब नहीं। ये एज ए साधक मेरे को लगा इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं आपको उस तरह बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप फिर किधर ढूंढते बैठोगे तो नहीं मिलेगा। कोई किसी को आप बोलो तो ऐसा थोड़ी ना होता है, किधर उसमें लिखा है गुरुकुल के बच्चों के लिए। अरे पर तभी तो गुरुकुल के लोग थे ना, कॉमन सेंस है, साधोगे तो दिखेगा। तभी कौन थे, तभी वो समय में कौन थे, सब गुरुकुल के बच्चे थे, सब गुरुकुल में पढ़े थे। तब ये त्रेता युग में बोला गया, आज तो ही ना बोला गया है। आज बोले तो कृष्ण की वाणी अलग होगी। आज अगर गीता निकले तो सेम यही श्लोक तो ही ना होगे, अलग श्लोक होगा, वो अलग ही होगा, आज के दौर के हिसाब से होगा, जो हमको एकदम क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, वो भी होगा, तुम्हें कृष्ण अवतरित हो चुके हैं, हमको सिर्फ उनको लाना है, उनके थ्रू भी गीता अलग से सुनेंगे हम। ठीक है, तो वो आज के हिसाब से होगा जो सबको समझ में आएगा। फिर महाभारत होगा, हम जीतेंगे और स्वर्ग का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसमें अभी ये कंटिन्यूएशन में क्या आ रहा है, इसमें अभी वेदा पे आ गए, वेदात। अभी 4 वेदात है, सब गुरुकुल में पढ़े हुए, हमने नहीं पढ़े हो, तो इसमें तो रिलेट होता है। 4 वेदात कौन से वेदा है, ऋग वेदा है, यजुर्वेदा है, समवेद है और अथर्ववेद है। ये 4 वेदात है जो सब जने नाम सुना होगा वेदा का, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। उसमें से मैं क्या हूँ बोल रहा परमात्मा कि मैं समवेद हूँ। अभी समवेदाई क्यों, क्योंकि उसमें सबको अभी गुरुकुल को उसमें सब परमात्मा के ऐश्वर्यों के बारे में वर्णन है, उनके ऐश्वर्य के बारे में वर्णन, और म्यूजिकल फॉर्म में हो, बहुत प्यारा है। इन लोगों को अच्छा लगता था सुनने में, म्यूजिकल फॉर्म में इतना प्यारा है समवेदा। बाकी सब लोगों को बोरिंग लगे, पर समवेदा बहुत बोरिंग नहीं, क्योंकि म्यूजिकल फॉर्म में है। प्लस वो परमात्मा के ग्लोरीज को बताते हैं, उनके ऐश्वर्य को बताते हैं परमात्मा, और प्लस वो क्या है, वो अब हम में भक्ति जगाता है। तो अभी परमात्मा चाहते हैं कि हम में भक्ति जले, भक्ति का जन्म हो, सब भक्त बने, सब भक्ति युक्त हो, योग है ना, भक्ति योग में सब आए और मुझ पर समर्पण करे, तो उनके लिए समवेत है। ये उनको चाहे तो वो बोला मैं समवेत हूँ, 4 बोधों में मैं कौन हूँ, समवेत हूँ। यानी ऐश्वर्य की बात, परमात्मा का ऐश्वर्य की बात, उसमें ग्लोरी है, उसको वर्णन किया गया। और उसमें भक्ति में हम आते, वो सुनेंगे तो कंटिन्यू सुनते रहोगे तो हमको भक्ति ऑटोमेटिक, हम भक्ति हमारे में उजागर होगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें सब ग्लोरी का वर्णन है। जितना हम ग्लोरी सुनेंगे उतना हम कनेक्ट होते रहेंगे उनसे, वही तो ब्यूटी है परमात्मा की। तो अभी वेदास का हो गया। अभी देखो फिर सेकेंड क्या लेते हैं, अभी जितने हमको देवी देवता है, ये देवता अवतरित देवी देवता का बात हो गया ना वमन, मैं अवतरित देवता की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं कौन से देवता, जो लॉस बन के जो है, जो सूर्य देवता है ना। अभी सूर्य को पहले बोले ल्यूमिनस बॉडी में, पर हम देवता में किसको बोल रहे हैं कि सब जो जो भी लॉज है उनको हम पर्सोनिफाई करके देवता बोलते हैं। उनको कितने कवियों लोग ने एज ए पर्सन दिखाया भी है, चित्रकार लोग ने एज ए बॉडी दिखाया है, कितनों ने उसका वर्णन एज ए ह्यूमन बॉडी किया है। कौन ह्यूमन बॉडी में है क्या नहीं, वो तो लॉ में चल रहा है ना। ठीक है, तो लॉ में चल रहा है, तो उनमें से कौन है, परमात्मा क्या बोल रहे हैं, उनमें से सब देवी देवताओं में मैं कौन हूँ, मैं इंद्र हूँ। तो इंद्र कौन है, देवताओं के राजा है, तो वो इंद्र है। और इंद्र क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि पानी कितना 70% वाटर है, तो पानी का जो संचालित करते हैं पूरे अर्थ को, वो कौन करते हैं, इंद्र करते हैं। तो पानी जैसा इंपॉर्टेंट चीज़, 70% ऑफ हमारा अर्थ पानी का, जो पानी तत्व से हमारे प्लानट बोलते हैं ना 5 तत्व है, पानी का तत्व हमने वो भी देखा ना कि पानी तत्व को इम्पोर्टेंस किसमें, अर्थ में दिया गया। तो इंद्र देवता का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि पानी का संचालन करते, तो इसलिए इंद्र देवता मैं हूँ बोल रहे। तो बाहरी देवता उनसे आदि नहीं, उनसे ही निकले हुए, पर हमको रिलेट करने के लिए, तभी क्या उनमें बेनिफिट किसका है, इंद्र देवता। अच्छा, जो पानी जो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बगैर तो कुछ चलेगा ही नहीं। अच्छा, इंद्र और जो देवताओं के भी राजा है, तो वो परमात्मा तो रिलेट है, वाह उनका ग्लोरी कितना है, तो और ग्लोरियस और ये होते। ठीक है, पर हर चीज़ परमात्मा वो अर्जुन समझ गया, पर अभी ये समझाने के लिए
है ना, सबको मासेस को समझाने के लिए, एक साथ 1000 लोग को मुझे समझाना है, तो ये परफेक्ट है। वो 1000 लोग सब गुरुकुल के स्टूडेंट है ना, तो उनको समझाना, ये वो तो गुरुकुल में पढ़े, सब पढ़े उन्होंने, स्टोरी सब पढ़े, तो उनके लिए एकदम डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इसलिए तो बहुत इफेक्टिव था ये। आज इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि आज गुरुकुल के स्टूडेंट नहीं है ना, आज हमारी पढ़ाई की शैली टोटल चेंज हो चुकी है, तो उधर ये रेलेवेंट नहीं लगता है। अरे कौन अदिति, कौन मारिश, कौन इंद्र देवता, मैं इंद्र देवता हूँ, तो हो गए भाई, हमको क्या करना है। अरे भाई कितना इंपॉर्टेंट है वो, हम गुरुकुल में हमको इंद्र देवता का इंपॉर्टेंस अभी किधर पता है क्या। जैसे आप इमेजिन करो, गुरुकुल का मैं देख रहा था कि गुरुकुल में उनका क्या चल रहा है, तो क्या चल रहा रहेगा बताओ। अभी इतने स्कूल इधर, मैं स्कूल में ज़्यादा जाता हूँ, जब पूछताछ करता हूँ, तो उधर क्या चल रहा था, कुछ नहीं, छुट्टी है, किसी को छुट्टी है, किसी का वही पढ़ाई चल रहा है, वही चल रहा है। पर गुरुकुल में आज जितने गुरुकुल इंडिया में है, वो सब गुरुकुल में जगन्नाथ यात्रा का दिखा रहे हैं बच्चों को, उनको वीडियो में लिटरली जगन्नाथ यात्रा दिखा रहे, जगन्नाथ यात्रा के बारे में समझा रहे, उनको दिखा रहे। ऐसे कौन से स्कूल में दिखा, हमको तो मालूम ही नहीं स्कूल में जगन्नाथ यात्रा क्या, अभी ये मालूम पड़ रहा है। अगर सोचो उनको स्कूल में वो दिखाया जाए, भले अभी तो वीडियो के, अभी टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके नहीं दिखा सकते हम, दिखा सकते हैं, गुरुकुल में दिखा रहे सबको। 4-5 स्कूल्स का मैंने मेरे को आया, इंक्वायरी किया मैं, तो उधर दिखा रहे जगन्नाथ यात्रा, विट्ठल का यात्रा, सब ये जो प्रोमिनेंट यात्रा दो हमारे, उसके बारे में बता रहे, वो सब दिखा रहे। तो ये कितना सोचो, ये सब चीज़ जब बताएंगे तब वो जगन्नाथ यात्रा का, मैं उनको कुछ एग्जाम्पल दूंगा तो उनको समझ में आएगा ना। अभी स्कूल में अगर बोलो जगन्नाथ यात्रा, बोलते सर व्हाट जगन्नाथ यात्रा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूँ, एक पिल्ले स्टूडेंट का, पिल्ले स्कूल का एक स्टूडेंट, पेरेंट का स्टूडेंट भी था, तो मैं उससे ऐसे बात करते करते, मैं उससे पेरेंट से बात कर रहा हूँ, वो छोटे लड़के से बात नहीं, वो ऐसे बाजू में खेल रहा था, देख रहा हम लोग कि डैडी का हाथ पड़ के यहाँ कुछ कर रहा है। उसने बताया कि मेरा छोटा लड़का है, तो पिल्ले में पढ़ता है। बोला ठीक है। तो हम लोग ऐसे बात बोलते, क्या मैं गुरुकुल में, मेरे को मैं गुरुकुल का चालू हो गया उससे बात करना, उसका इंपॉर्टेंस क्यों है। तो ये तो हाउसेज होते हैं ना गुरुकुल में, जैसे रेड हाउस वाइट ऐसे होते हैं, तो उसमें हाउसेज में ये 4 वेदों को रखा जाता है ना, कि कौन, मैं कौन से हाउस में, मैं अथर्व हाउस में, मैं कौन सा हाउस में, मैं समवेदा के हाउस में, मैं यजुर्वेदा के हाउस में हूँ, मैं ऋग्वेदा के हाउस में हूँ, है ना। तो मैं उसको समझा, तो सोचो इस तरह वेद के नाम तो याद हो गए ना, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ये क्या करने का, कोई सेंसलेस चीज़ है। तो इसमें 4 वेदा तो कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते। तो ऐसे हाउस, तो लड़का बोल रहा था व्हाट इज ऋग्वेदा, मैं उसको बोला आस्क योर डैड एज सून एज यू रीच होम, ask your dad about all the 4 Vedas and tell him to explain you all the 4 Vedas. He knows everything. वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके डैड। नहीं भी मालूम है तो मैं उसको धंधे पे लगा दिया। अभी बेटा पूछेगा तो उसको गूगल में पढ़ के वो बताएगा कि नहीं आता तो मुझसे फोन, अभी तक फ़ोन नहीं आया, शायद पूछा नहीं रहेगा तो शायद बता नहीं रहेगा, जो भी है। और मैंने मेरा कार्य किया। हमको तभी का तभी हमको ज्ञान स्वरूप बन के वही बात करना, और तभी का तभी उसको एग्जाम्पल मिल गया। पिल्ले पिल्ले कर रहा था, क्या हुआ, पोपट हो गया उसके बेटे के सामने। तो बेटा पूछ रहा है कि व्हाट इज ऋग्वेदा, ने पिल्ले में नहीं दिखा रहे ना, नहीं समझे, क्यों पढ़ाएंगे उन लोग का अपना एजेंडा क्लियर है एकदम, उन लोग अपने एजेंडा पे चल रहे हैं। हमको हमारे एजेंडा पे लेके आना है बच्चों को। उनको मालूम ही नहीं है कुछ ऋग्वेद, कुछ मालूम है तो ये ऋग्वेद में मैं समवेद हूँ, तो क्या हो गया समवेद है, तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा ना। इसलिए गुरुकुल स्टूडेंट के, अभी मैं बता दिया क्यों, क्योंकि उसमें म्यूजिकल रैम सब म्यूजिकली बताया गया, प्लस ऐश्वर्य बताया, गॉड के ऐश्वर्य को, परमात्मा के ऐश्वर्य को दर्शाया गया उसमें, और प्लस वो म्यूजिकल फॉर्म में दर्शाया गया, उसमें भक्ति का प्रभाव बढ़ता है, भक्ति की धारा बहती है, और वो भक्ति की धारा ही तो हमको लेके जाएगी परमार्थ की तरफ, है ना। तो वो चीज़ था। तो अभी देवताओं में इंद्र, अभी इंद्र कौन है, जो हमको इंद्र देवता के मालूम रहेगा तो हमको रिलेट होगा ना। वर्षा, हम वर्षा के लिए इंद्र देवता को पूछते हैं, तो बारिश को जो पूरा क्रिया, जो पानी की संतुलन हर जगह बना रहे, पानी सबको मिलता रहे, वो इंद्र देवता दिखते हैं। जो पानी में जो समंदर से पानी बनना, फिर रिजर्वर बनना, बारिश की तरह आना, वो सब 7 वाटर का संतुलन इंद्र देवता दिखते हैं।
तो इंद्र देवता का महत्व कितना हो गया, क्योंकि 70% ऑफ अर्थ इज वाटर, हमारे बॉडी का 70% इज अगेन वाटर, तो उनका रेलेवेंट बोथ है। तो उसका हमको रिलेट करते हैं, मैं इंद्र, यानी हमारे 70% नहीं, अरे बाप रे, तो हमारे लिए सब कुछ है। सूर्य है, उसके बगैर एनर्जी नहीं, हर चीज़ देखो, वेदा एजुकेशन में तो उसके बगैर कुछ नहीं, एक एक यानी हर चीज़ में परमात्मा के थ्रू ही उनके ऐश्वर्य से हमको मिल रहा है। तो उनका ऐश्वर्य क्या है, हमारे लिए, हमारा अस्तित्व के लिए उनका ऐश्वर्य है, उनके ऐश्वर्य के बगैर हमारा भी अस्तित्व नहीं है कि नहीं। तो वही चीज़ है। अब उसके बाद बता रहे 5 सेंसेस। अभी देखो कितना, अब हम सेंसेस से तो हम जुड़े हुए, सेंसेस को तो हम बहुत मत, जो देखते हैं जो सुनते हो तो हमारे लिए सब कुछ है। तो 5 सेंसेस, 5 इंद्रियों में मैं कौन हूँ, कौन हूँ, बोले मन हूँ, मैं माइंड हूँ, मैं मन हूँ। क्योंकि मन के बगैर इंद्रियों का कोई काम ही नहीं। मन, इंद्रियों का राजा कौन है, मन है। अगर आप इंद्रियों को कंट्रोल कर लिए तो मन को कंट्रोल कर लिए, अब इंद्रियों को नहीं हो तो मन को, तो मन के बगैर इंद्रियों का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो बोलते मन मैं हूँ, उसको मेरे में लगा लो। तो सोचो कितना कितना, क्योंकि मन के बगैर, अभी फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, समझो अभी आपका, अभी समझो आप समझो कुछ टीवी देख रहे हो, आपका पूरा ध्यान उसमें लगा है, राइट। तो बाकी कोई आवाज़ आपको सुनाई देगा, नहीं दे। तो आवाज़ नहीं है ऐसा थोड़ी ना, आपका बच्चा भी आपको बुलाएगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, अगर आप पूरा फोकस, पूरा मन आपका टीवी पे लगा है। इंद्रियों का क्या फ़ायदा, आपका जिधर आपका मन है वो ही सुनाई दे रहा है आपको, बाकी सब आवाज़ आपके लिए कोई कोई मैच है ही नहीं, तो वो सुनाई नहीं दे रहा। ऐसे है क्या, कान में तो बज रहा है, जो भी वॉइस जाएगा कान में बजेगा ही, हर चीज़ जितने वॉइस। जैसे अभी मैं आँखों से, तो मैं आँखों से आप लोग को इधर मोबाइल देख रहा हूँ, तो अभी फिलहाल मैं इधर मोबाइल, तो बाकी चीज़ मेरे आँख में नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है, रेज जा रहा है बाकी, पर मेरे लिए वो रेलेवेंट नहीं, तो मैं मन इस पर टिका हुआ है। तो मैं मन किधर टिका है, मेरा ये दृश्य पे टिका, तो ये मेरे लिए मन इंपॉर्टेंट है। यानी 5 इंद्रियों में मैं कौन हूँ, मैं मन हूँ। यानी सोचो, यानी मन है, यानी मन, तो वो मन मुझ पे लगा, यानी किस तरह परमात्मा किस तरह हमको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे, ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। तो ये मन का हो गया। अभी इससे ब्यूटीफुल, अभी 5 इंद्रियों को लेकर अभी इससे ब्यूटीफुल, जो जितने भी जीवित लोग दिखते हैं, जितने जीवित, जो भी लिविंग एंटिटी, जो भी लिविंग ना, जो नॉन लिविंग लिविंग होता है ना, जो भी लिविंग चीज़ें दिखती है आपको आसपास, जो जानवर है, जो भी चीज़ है, उनमें उनमें मैं कौन हूँ। अभी सोचो, जितने लिविंग थिंग में सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, मैं चित्त हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ। जितने लिविंग, यानी कॉन्शियसनेस को हटा दो, चित्त को हटा दो, आत्मा को हटा दो, वो डेड बॉडी हो जाएगा, फिर से नॉन लिविंग हो जाएगा। वो लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर क्या है, बोलिए आत्मा का तो अंतर है, कॉन्शियसनेस का अंतर है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। अगर कॉन्शियसनेस हट गया, आत्मा हट गई, तो क्या बचा, क्या हो, वो मटेरियल ही हो गया फिर, तो फिर उसको लिविंग थिंग कोई नहीं बोलेगा। वो कॉन्शियसली कार्य कर रहा है बोल के वो लिविंग है, नहीं तो कॉन्शियस हटा दो, कॉन्शियसनेस हटा दो, तो बोल रहा है लिविंग थिंग, जितने भी जीव जंतु, जितने जीव जंतु दिखते हैं उसमें का जो कॉन्शियसनेस हूँ मैं हूँ, जो पुरुष उसमें मैं हूँ, जो अवेयरनेस हो मैं हूँ, जो पुरुष तत्व है वो मैं हूँ। यानी सोचो, यानी हर चीज़ परमात्मा कितना क्लियरली बता रहे, यानी कैसे अभी आप रिलेट करके देखो तो आपको एकदम क्लियर होगा। तो ये हमारा समाप्त हो जाता श्लोक 22। अभी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, प्लीज़ पूछिए। सर ये दोनों श्लोक में क्या साधने का, एकदम ब्रीफ में छोटा सा डायरेक्ट, क्या क्या, ये जो श्लोक किए ना आज, तो हाँ उसमें दोनों क्या, दोनों हाँ, साधना है, मतलब एक शॉर्ट में फोकस किस पे करना है, क्या साधना मीन्स, यानी कौन से एक पॉइंट को। इस श्लोक, हाँ नहीं इसमें, अब इसमें परमात्मा, पहले तो इसमें एक साधने जैसा ये है कि परमात्मा किस तरह पहले हमको किस तरह संबोधित, किस तरह संबोधित करते, किस तरह हमको एक्सप्लेन करते थे, आज वो शैली चेंज हो गई, ये मासेस के लिए, राइट। और इसमें वो खुद को किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनकी उनका ये देखो ना, समझाने की शैली कितनी पावरफुल है। यानी वो सदगुरु है, गुरुओं में सबसे ऊपर है,
टीचर का क्वालिटी वो बोलते हैं उपाध्याय, बोलते उपाध्याय बोलो, टीचर बोलो, ट्रेनर बोलो, कोच बोलो। हम उसका कितना कीमत है हमको पता है ना, कोच कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे लेवल तक हमको समझाते हैं ना। तो आज परमात्मा गुरु बोलो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमको समझाने में हमको बहुत मददगार होते हैं कि हमको समझा सके। आज परमात्मा कितने बड़े गुरु है, सोच रहा हूँ हमको समझाने के लिए किस अलग शैली में चले गए वो, कितना ब्यूटीफुली समझा रहे कि हम रिलेट कर सके कि परमात्मा क्या है, उनकी ऐश्वर्य क्या है। तो तुम कोई भी चीज को, सूर्य को पकड़ लो, सूर्य को कैसे, अभी सूर्य जब परमात्मा बोल रहे हैं मैं सूर्य हूँ, जितने ल्यूमिनियस बॉडी, जो भी चमकता हो, जो भी प्रकाशवान चीज आपको दिखता है उसमें सूर्य हूँ। तो सूर्य से बढ़ के कोई प्रकाशवान है क्या इधर? तो नहीं। आप बोले कोई होगा, साइंटिस्ट बोलेगा अरे है ना उधर, वो हमने देखा इधर इतना बड़ा सूर्य, वो उससे आपको क्या फायदा है? चुप। सूर्य से आपको फायदा है? सूर्य से तो सब चल रहा है गुजारा। दिन में क्यों नहीं दिखते हो? तुमको सूर्य है तो वो सबका कोई महत्व नहीं। दिन में क्यों नहीं दिखते? कि दिन में नहीं रहते क्या? वो बड़ा सूर्य नहीं है क्या दिन में, जो रात को दिख रहा है? रात को बोलते हैं ना अरे वो जो दिख रहा है, इट इज अ स्टार, वेरी द बिगेस्ट स्टार, 10 टाइम्स बिगर देन सन, दिस दैट दैट, सब वो आपको ज्ञान देंगे। वो थ्योरी है, सच है हमको नहीं मालूम, ज्ञान दिया, हाँ ठीक है। तो ये तो गीता में लिखे सूर्य बड़ा है, तो वो कौन है? अरे बेवकूफ बंदा, साइंटिस्ट किसने बनाया इसको? कोई भी ऐसा बोले तो बोले ये पर सूर्य, वो सूर्य दिन में वो किधर दिखता है तुमको? हमारे लिए कौन रेलेवेंट है? ये समझाने के लिए बोले है ना। तो इस तरह साधना है कि परमात्मा खुद को सूर्य क्यों बोलते हैं, तो सूर्य हमको ज़्यादा रिलेवेंट है, सूर्य से हमको मिल रहा है सब कुछ, वो सूर्य का कोई लेना देना नहीं है हमारे से। होगा इनडायरेक्ट होगा। आज एक सामान्य मानुष के लिए क्या है, उसको सूर्य दिख रहा है ना। अभी समझो फॉर एग्जाम्पल, अभी एक बंदा है, अभी वो बोल रहा है, अभी जैसे जो बोलते हैं ना, अभी एक बोरी के लिए का रिलीजन चेंज कर देते हैं, सिर्फ क्या एक अनाज की बोरी उसको मिल गई, तो उसने क्या किया, अभी को मैं सुना कोई रिलीजन वाला उसको अनाज की बोनी दे के रिलीजन चेंज करा है। क्यों? एक अनाज का गोनी दे के, गोनी भी कितना 20 किलो आना नहीं, 5-6 किलो का गोनी दे दिए, और उसने रिलीजन चेंज कर दिया कि वो अनाज की बोनी। अरे उसके लिए अनाज कोई हम करेंगे क्या? कोई करेगा कैसे? तो उसके लिए अनाज, वो भूखा इंसान है, उसको अनाज मिल गया तो कर देगा ना भाई, उसको अनाज नहीं मिले तो मर जाएगा वो। तो उसको अनाज दे दिया वो कर, उसके लिए बाकी कोई मायने ही नहीं रखता उसको, जो इससे जो उसको जो मिल रहा है। तो उसी तरह सूर्य से हमको मिल रहा है, तो हमारे लिए सूर्य मायने रखता है। ये सब रिलेट करेंगे, है कि नहीं? तो उसी तरह मन, अभी इंद्रियों में मन के बगैर कोई इंद्रियों का कोई कार्य ही नहीं है। पर हमने पढ़ा नहीं बोल के हम ये रिलेट नहीं कर पा रहे। पर जब हम पढ़ेंगे, जब गुरुकुल में पढ़ेंगे, तो इंद्रियों के बाद मन का, जब मन का इंपॉर्टेंस बताते हैं तो हमको पता चलता है। मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर हमारा ध्यान किधर लग रहा है, हमारा मन इसमें है, तो बाकी कुछ हमको इंद्रियों, हमारा ध्यान, सब इंद्रियां इस पर लगी रहती है ना। तो इंद्रियों का लाजा कौन है? मन है। जिधर मन उधर सब इंद्रिया, तो मन को ही परमात्मा लगा, सब इंद्रिया उधर लग जाएगी। इसलिए तो मंजीत बनना जरूरी, क्योंकि इंद्रियों का राजा मन ही है। अगर मन जीत बन गया, मन को ही जीत लिया और मन को लगा लिया परमात्मा में, तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो हमारा ध्यान भटकेगा ही नहीं ना, परमात्मा ही रहेगा। तो भटकाने वाला मन ही है ना, मन ही भटकाता है। तो इस तरह आपको साधना है कि मन क्यों बोले परमात्मा ने। तो आज के लिए आप सोचो कि मन को पकड़ो, बस ये मन को ही पकड़ो, मन को ही साधो, ये सही रहेगा। ठीक है, परमात्मा ने वो भी बता दी। ठीक है ना ध्रुवेश? हाँ थैंक यू सर, कि क्लियर हो मन गया को साधोगे, मुझे। इंद्रियों में, सब इंद्रियों में, जितने इंद्रियों में, मन क्यों परमात्मा ने मैं हूँ बोला? क्योंकि मन, फिर साधोगे मन क्यों, जब मन, अगर मेरा मन इधर लगा तो बाकी सब मुझे क्यों नहीं दिखता है? मेरे लेंस में तो सब आ रहा है, अपन दिख क्यों नहीं रहा? तो मैं उधर फोकस है। बाकी जब मुझे सुनाई नहीं क्यों दे रहा, तो मैं उधर सुन रहा हूँ, है ना? तो उसीलिए क्यों, तो अगर वही मन में, अगर मैं ईश्वर मान लूँ कि परमात्मा वही मन है, तो मैं मन परमात्मा को लगा दूँ तो मैं मन जीत हो ही गया है ना। परमात्मा तो मन जीत के परमात्मा पे लगाना, तो ऐसे लगा दो ना परमात्मा पे, तो हो गया कार्य, आप परमार्थी हो गए। सोचो कितना इजी है परमार्थी बनाओ, इतना इजीली परमार्थी बना दिया हमको। और किसी ने समझ लिया अच्छा मन परमार्थ है, तो मन में उधर ही लगा दूंगा, तो कार्य हो गया ना, परमार्थ एक बन गया ना, एक भक्त बन गया ना, खड़े खड़े, इतना आसानी से, एक इससे, समझे?
हाँ सर, बस थैंक तो यू। ये 7 हो, बस हो गया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं है कोई क्वेश्चन? चलो, कौन आज का कीर्तन कौन करेगा आज? कीर्तन कौन करेगा? सर नीलम मैम कर रही है, अच्छा, वेट नीलम कर मैम रहे हैं। आए क्या? हाँ तो पूछो कोई। नीलम मैडम कर रहे हो क्या आप कीर्तन? नहीं कर रहा है लगता। कौन करेगा फिर? तुम लोग में से कोई करो। अब मैं कर रहा हूँ सर। हाँ चलो। श्री गणेशाय। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। शीश सिया के चूनर सोए, टीके की छवि न्यारी है। शीश सिया के चूनर सोए, टीके की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। पैर सिया के पायल सोहे, बिछिया की छवि न्यारी है। पैर सिया के पायल सोहे, बिछिया की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। बहुत अच्छे ध्रुवेश। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत अच्छे ध्रुवेश, बहुत अच्छा। देखो ये कितना रिलेवेंट बना है। अभी इसमें क्या इसमें कीर्तन में था कि सीता माता श्रृंगार करिए तो धनुष तोड़ा है, पन ऑलरेडी राम के लिए जानकी प्यारी है इसलिए धनुष तोड़ा है। कोई श्रृंगार की भी ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। प्रिया क्या प्रिया प्रिया कर रहे हो? मैं को जानकी प्यारी है राम को, वो कुछ नहीं श्रृंगार करे तो भी प्यारी है। सोचो, यानी हम सिर्फ परमात्मा के हो गए तो हम प्यारे हो जाएंगे, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। श्रृंगार कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो ये कौन पढ़ेगा? महामंत्र कौन सब करेगा? वही करते हैं। तुम करो करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. बहुत अच्छे ध्रुवेश। चलो थैंक यू सो मच। चलो आज का दिन यहाँ ही हम सबको, कल हम फिर 9 बजे मिलेंगे आगे के सूत्रों के साथ। तो कल फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। राधे राधे। Shubh Ratri. Thank you, sir. हाँ, ठीक है।